पति से दुखी होकर एक राजकुमारी ने क्यों किया घोड़े से विवाह। पति से दुखी होकर एक राजकुमारी ने क्यों किया घोड़े से विवाह। रामपुर राज्य में एक राजकुमारी सानिया नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह अपनी मनमोहक मुस्कान, दयालु हृदय और शालीनता के लिए जानी जाती थी। हालांकि अपने आकर्षक चेहरे के पीछे सानिया दुख और प्यार की लालसा से ग्रस्त थी। सानिया की शादी पड़ोसी राज्य के एक खूबसूरत राजकुमार अरुण से तय हुई थी। यह एक आदर्श मेल जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनके मिलन के दिन करीब आए, सानिया को एहसास हुआ कि उसका दिल राजकुमार अरुण का नहीं है। इसके बजाय ये किसी और चीज की चाहत रखता था, किसी और अधिक गहन चीज की। एक बार शाही बगीचों में टहलते समय सानिया की नजर एक शानदार सफेद घोड़े पर गई। तुरंत उसे एक स्पष्ट संबंध महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो घोड़ा उसके विचारों को पढ़ सकता है और उसकी गहरी इच्छाओं को समझ सकता है। सानिया ने घोड़े का नाम राजा रखा। उसने राजा पर भरोसा किया, अपने दिल की बात कही और अपनी पीड़ा साझा की। दिन हफ्तों में बदल गए और राजा के लिए सानिया का प्यार तेजी से बढ़ गया था। उसे एहसास हुआ कि घोड़ा कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि उसे मार्गदर्शन देने के लिए भेजा गया एक दिव्य दूत है। इस नए संबंध से प्रेरित होकर सानिया ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपने दिल की बात सुनने और घोड़े राजा से शादी करने का निर्णय किया। सानिया के अजीब फैसले की खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। राजा और रानी अचंभित थे। वह अपनी बेटी की शादी घोड़े से करने की कल्पना नहीं कर सके। महल बाद व तर्क वितर्क और भ्रम से भर गया था। नगरवासी अंतहीन गप सब करते थे, आधे अविश्वास में और आधे मनोरंजन में। हालांकि एक व्यक्ति सानिया के पक्ष में खड़ा था, उसके बचपन के दोस्त राजकुमार अजय उससे बचपन से जानता था और सानिया की भावनाओं की गहराई को समझता था। उसे उसकी पसंद पर विश्वास था और उसने अपना समर्थन देने का वादा किया, चाहे कुछ भी हो उसके लिए मौजूद करने की कसम खाई। सानिया, अजय और राजा एक साथ एक असाधारण यात्रा पर निकल गए। उन्होंने पूरे राज्य में यात्रा की और गहरे जंगलों में रहने वाले बुद्धिमान संतों और रहस्यमय प्राणियों से आशीर्वाद लिए। प्रत्येक मुठभेड़ उनके लिए नई शक्ति और सहयोगी लेकर आए, जो प्रेम की शक्ति में विश्वास करते थे। इस बीच आहत और हतप्रभ राजकुमार अरुण ने सानिया का प्यार वापस पाने की ठान ली। वह एक बेताब खोज में निकल गया, उपहार इकट्ठा करने लगा और राज्य के ऋषियों से सलाह लेने लगा। उनकी यात्रा ने उन्हें इस रहस्य दटन तक पहुंचाया कि प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे अर्जित किया जाना चाहिए। जैसे ही सानिया, अजय और राजा ने अपना सफर जारी रखा, उन्हें कई परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अशुभ तूफानों, जोखिम भरे पहाड़ी रास्तों और उनके मिलन को विफल करने के लिए कृत संकल्प खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अपनी अटूट प्रतिबद्धता और उन्हें मिले आशीर्वाद से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया। अंत में वे प्रेम की देवी आस्था देवी के मंदिर, पवित्र मंदिर में पहुंचे, जहां उनकी कहानी समाप्त होगी। दिव्य उपस्थिति ने उनका स्वागत किया और प्राचीन अनुष्ठान करने के बाद सानिया और राजा ने शाश्वत प्रेम की प्रतिज्ञा की। देवी ने उनकी वास्तविक भक्ति से प्रभावित होकर राजा को एक राजकुमार में बदल दिया। मानव रूप में एक राजकुमार, परिवर्तित राजकुमार के रूप में राजा सानिया के बगल में लंबा और सुंदर खड़ा था। पूरा राज्य उनके जादुई मिलन से आश्चर्यचकित था। राजकुमार अरुण, जो उनके नक्शकदम पर चले थे, उसने सच्चे प्यार की शक्ति और उसमें होने वाले बलिदान को प्रत्यक्ष रूप से देखा। अंत में सानिया और राजा एक ऐसी प्रेम कहानी का प्रतीक बन गए जो सभी सीमाओं को पार कर गई। उनकी कहानी ने पीढ़ियों को अपने दिल की बात सुनने, अप्रत्याशित पर विश्वास करने और प्रेम की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। भले ही यह कितना भी अपरंपरागत क्यों ना लगे, और उस दिन से रामपुर राज्य को हमेशा ये विश्वास प्राप्त हुआ कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। एक विशाल राज्य के मध्य में एक दयालु और बुद्धिमान राजा और उसकी खूबसूरत बेटी राजकुमारी प्रभा रहती थी। प्रभा अपनी कृपा, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। उसके पास एक ऐसी आत्मा थी जो सूर्य से भी अधिक चमकीली थी और जिसने भी उसे देखा उसने सभी के दिलों को मोहित कर लिया।
अपनी चमक के बावजूद प्रभा अपने भीतर एक गहरा दुख लेकर बैठी थी। उनके पति राजकुमार की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिससे वह टूट गई और सांत्वना की तलाश में रही। उसके दुख का बोझ सहनीय हो गया और प्रभा अपने महल की सीमा के भीतर सांत्वना की तलाश में दुनिया से चली गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन प्रभा का दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके पिता राजा ने अपनी बेटी की पीड़ा को देखते हुए उसे ठीक करने में मदद करने के लिए एक योजना तैयार की। एक शांत शाम को राजा ने प्रभा को अपने कक्ष में बुलाया और उसे एक सुंदर सफेद घोड़ा भेंट किया। अजय नाम के घोड़े की अयाल चांदनी रात की तरह काली थी और आंखें तारे की धूल की तरह चमकती थी। इस शानदार प्राणी की उपस्थिति से उत्सुक होकर प्रभा ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था, प्रेम। प्रभा, राजा ने कहा। उसकी आवाज गर्म जोशी और प्यार से भरी हुई थी। अजय कोई साधारण घोड़ा नहीं है, वह एक जादुई प्राणी है जिसे स्वयं स्वर्ग ने उपहार दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी अजय की सवारी करता है, उसकी वह इच्छा पूरी होती है जो उनके दिल की गहराई में छिपी होती है। आशा से अभिभूत होकर प्रभा लगाम मजबूती से पकड़कर अजय पर चढ़ गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके रगों में आजादी की भावना उमड़ गई। एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर अजय पास के एक गांव की ओर सरपट दौड़ पड़ा। दिव्य घोड़े पर सवार एक राजकुमारी का शानदार दृश्य देखकर ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गए थे। राजकुमारी की यात्रा की बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी और अंततः पड़ोसी राज्य के एक युवा राजकुमार के कानों तक पहुंच गई। राजकुमार धीरा के नाम से जाना जाने वाला ये राजकुमार अपनी बहादुरी और शिष्टता के लिए प्रसिद्ध था। खबर सुनकर वह तुरंत असाधारण राजकुमारी प्रभा से मिलने के लिए गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही प्रभा और अजय अपनी उल्लेखनीय यात्रा से लौटे, राजकुमार धीरा गांव पहुंचे। राजकुमार प्रभा की अलौकिक सुंदरता और उसकी भावना से मोहित हो गया था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उससे भी अधिक चमकीला था। यही वह क्षण था जब उसे पता चला कि उसे उसका भाग्यवान साथी मिल गया है। प्रभा और प्रिंस धीरा ने एक साथ कई दिन बिताए। उनके दिल आपस में ऐसे गुथे हुए थे जैसे दो नदियां एक में विलीन हो रही हो। उन्होंने साझा सपनों और आकांक्षाओं की खोज की और ये दोनों के लिए स्पष्ट हो गया कि वे एक साथ रहने के लिए ही बने थे। प्रभा के दिल का दर्द राजकुमार धीरा के प्यार की गर्माहट में घुलने लगा। फिर भी उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि आगे एक बड़ी चुनौती थी। प्रभा एक राजकुमारी थी और राजकुमार धीरा एक अलग राज्य के थे। राजा और रानी अपनी बेटी और राजकुमार के बीच पनपते प्यार से अवगत थे। उन्हें डर था कि उनके मिलन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि दृढ़ संकल्प और शक्ति भक्ति से भरपूर सच्चे प्यार को विफल नहीं किया जा सका। प्रभा और प्रिंस धीरा ने अपने परिवारों से समझदारी और जुनून के साथ बात की। उन्हें आश्वासन दिया कि उनका प्यार शुद्ध था और उनके इरादे सम्मानजनक थे। उन्होंने राजाओं से अपील की और उनके मिलन से होने वाले सामंजस्य पूर्ण गठबंधन पर प्रकाश डाला। राजा उनकी ईमानदारी और नेक दिल से प्रभावित होकर मैच के लिए सहमत हो गए। एक भव्य शादी की योजना बनाई गई थी, जहां सभी राज्य एकजुट थे और उपस्थित सभी लोगों की आत्माओं में खुशियां नदियां की तरह बह रही थी। अपनी शादी के दिन प्रभा और राजकुमार धीरा एक साथ अजय पर सवार हुए, जो उनके शाश्वत बंधन का प्रतीक था। उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला घोड़ा अब उनके साझा सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। जैसे ही राजकुमारी और राजकुमार ने प्रतिज्ञाएं ली, समारोह में हल्की हवा बह गई। इसमें आशा और प्रेम की आवाज थी, जिसने इस मिलन को देखने वाले सभी लोगों की आत्माओं का आंखों सहला। प्रभा और राजकुमार धीरा की प्रेम कहानी सभी को याद दिलाती है कि सच्चा प्यार अपने शुद्धतम रूप में गहरे से गहरे दुखों पर भी विजय पा सकता है। उन्होंने एक साथ आनंद में जीवन बिताया, अपने राज्यों पर ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया और उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों तक गूंजती रही। दूसरों को विपरीत परिस्थितियों में शांतिवाना और खुशी पाने के लिए प्रेरित करती रही। और इस तरह राजकुमारी, जो एक बार दुख के बोझ से दबी हुई थी, उसने रहस्य में घोड़े अपने सच्चे प्यार और प्रेम की शक्ति में अटूट विश्वास की बदौलत खुशी की और लौटने का रास्ता खोज लिया। एक शानदार राज्य के मध्य में राजकुमारी प्रभा नाम की एक
खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी कृपा और आकर्षण के कारण राज्य में सभी लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली का आनंद लेने के बावजूद मोनिका को अपने दिल में गहरी नाखुशी की भावना महसूस हुई। मोनिका की शादी एक अमीर और शक्तिशाली राजकुमार से हुई थी, लेकिन उसे उनके रिश्ते में कोई प्यार या खुशी नहीं मिली। उनके पति राजकुमार माधव हमेशा अपने शाही कर्तव्य में व्यस्त रहते थे और शायद ही कभी उन पर ध्यान देते थे। मोनिका सच्चे साथ और ऐसे साथी की चाहत रखती थी जो उसे समझे। एक दिन जब महल के बगीचों से गुजर रही थी, मोनिका ने दूर से एक शानदार सफेद घोड़े को खूबसूरती से नाचते हुए देखा। वह घोड़ा किसी घोड़े से अलग था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी चांदी की अयाल चमक रही थी और आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर वह सावधानी से घोड़े के पास पहुंच गई। उसे आश्चर्य हुआ जब घोड़ा धीमी संगीत में आवाज में बोलने लगा, राजकुमारी मोनिका, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मोनिका ने चौंक कर उत्तर दिया, तुम कौन हो और कैसे बोल सकते हो? घोड़े ने उत्तर दिया, मैं मंत्र मुक्त घोड़ा पवन हूं। मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो मुझे समझेगा और मुझे मुक्त करेगा। बदले में मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूं जो तुम्हारा दिल चाहता है। मोनिका की आंखें आशा से चमक उठी। उन्होंने प्रेमहीन विवाह की अपनी दुखद कहानी और सच्चे साथ की इच्छा साझा की। पवन ने ध्यान से सुना, उसकी आंखें करुणा से भर गई थी। पवन ने कहा, मैं तुम्हें सच्ची खुशी पाने में मदद कर सकता हूं। अगर तुम मुझसे शादी करो और मेरी पत्नी बनो तो हम एक साथ एक नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। ऐसे अपरंपर निर्णय के परिणामों पर विचार करते हुए मोनिका एक पल के लिए झिझक। सामाजिक मानदंडों को तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उसका दिल खुशी के लिए तरस रहा था। आखिरकार उसने अपना मन बना लिया और पवन के प्रस्ताव पर सत हो गई। राजकुमारी की घोड़े से शादी की खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। लोग हैरान और हत प्रपते मोनिका के फैसले को समझ नहीं पा रहे थे। राजा और रानी अपनी बेटी की भलाई के लिए बहुत चिंतित थे और उसे महल में बुलाया। मोनिका, तुम्हें घोड़े से शादी करने की क्या पड़ी है? राजा चिल्लाया। अटूट आत्मविश्वास के साथ मोनिका ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने वह रास्ता चुना है जो मुझे सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। पवन में मुझे इस तरह से समझने की क्षमता है कि राजकुमार माधव कभी नहीं समझ सके। रानी अपनी बेटी के दृढ़ संकल्प को पहचानते हुए धीरे से बोली, हो सकता है कि हम आपके निर्णय को पूरी तरह से समझ ना सके, लेकिन अंततः हम सबसे ऊपर आपकी खुशी चाहते हैं। अगर यही बात आपको खुशी देती है तो हम आपका समर्थन करेंगे। मोनिका के फैसले ने राज्य को आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन वह अपनी पसंद पर दृढ़ रही। जल्द ही उसकी और पवन की शादी एक भव्य समारोह में हुई जो प्रकृति की सुंदरता और आशीर्वाद से घिरा हुआ था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मोनिका और पवन का रिश्ता मजबूत होता गया। उन्होंने मिलकर विशाल साम्राज्य का पता लगाया और वहां के लोगों के लिए समृद्धि और खुशहाली लाए। मोनिका के निर्णय से उसके जीवन और उसके आसपास के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आए। समय के साथ राजकुमार माधव को मोनिका की उपेक्षा करके अपनी गलती का एहसास हुआ। पछतावे से तंग आकर उसने उससे क्षमा की प्रार्थना की। उसके वास्तविक पश्चाताप को पहचानते हुए मोनिका ने उसे माफ कर दिया और वे दोस्त बन गए। मोनिका और पवन की कहानी दूर दूर तक फैल गई थी, जिसने कई लोगों को अपनी शर्तों पर खुशियां तलाशने के लिए प्रेरित किया। मोनिका के साहसिक निर्णय ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दिल की बात सुनने के महत्व पर प्रकाश डाला। वर्षों बाद जैसे जैसे मोनिका बड़ी हुई, पवन एक सुंदर राजकुमार में बदल गया, जिसने उस पर बंधे जादू को तोड़ दिया। उनका प्यार और साथ मजबूत रहा, सच्ची खुशी की ताकत और प्यार के लचीलेपन का प्रमाण बनकर खड़ा रहा। और इस तरह घोड़े से राजकुमार बना। राजकुमारी मोनिका की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बनी रही और उन्हें याद दिलाती रही कि सच्ची खुशी सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है।